नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता मैथ क्लासिक विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपकी इस वीडियो में क्लास 10th के न्यूमेरिकल करना सीखेंगे विद्युत धारा के फिजिक्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पर 10, 20, 30 ओम के प्रतिरोध। पहला पॉइंट निकालना समांतर क्रम, दूसरा पॉइंट निकालना श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में जो जो गिवन होगा उसको क्या करेंगे, नोट कर लिया जाए। तो यहाँ पर आर के मान गिवन होंगे और इसके बाद क्या करना है, हमको जो निकालना है उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा तो R1 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 R2 और R3। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो R1 मान कितना दे रखा है आपका, 10 ओम हो जाएगा। यहाँ पर कितना नंबर आपको दे रखा, 20 ओम दे रखा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 30 ओम। आर के मान पता चल जाएंगे। उसके जब आर के मान पता चल जाएंगे तो यहाँ पर करना हमको आर निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या अलग अलग आर दे रखे थे। यहाँ पर पहले पॉइंट पर निकालना समांतर क्रम में निकालना है। तो यहाँ पर नोट करें समांतर क्रम, समांतर क्रम पर पॉइंट निकालना था। समांतर क्रम बराबर जो फार्मूला जो होता है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला तो बटा आर। तो नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा हो जाएगा नंबर आपका R3। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर जो R, तो R1 R2 R3 का मान नोट करेंगे तो यहाँ पर 1 बटा मान हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 बटा आपका नंबर कितना हो जाएगा का 20 प्लस 1 बटा हो जाएगा नंबर आपका 30। ओके जी, तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा का यह बराबर फार्मूला था। तो 1 बटा आर बराबर फार्मूला चल रहा था। तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यहाँ पर R1 R2 और 3 के मान क्या करें, मेंशन कर लिए। जब मेंशन कर लेंगे उसके बाद इनको क्या करेंगे, सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्या मान जो सॉल्व होगा, तो यहाँ पर क्या 10, 20 और 30 का। तो यहाँ पर नोट करें भाई, 10 नंबर कितना दे रखा हमको, 20 और कॉमन नंबर कितना दे रखा 30। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लिया जाएगा। इसका एलसीएम कितना प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 10 से संख्या देखो, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो नंबर नोट करेंगे 10। तो नंबर होता है 10 एक कम 10, 10 दूनी नंबर होता है 20, 10 तिया नंबर होता है आपका 30। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा, ये नंबर 1। यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद नंबर 3 से काटेंगे तो नंबर 1 1 और 1। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे। उसके बाद आपस में क्या है कि मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो मान मिलेगा तो यहाँ पर कितना होगा, 10 गुणे नंबर 2 और गुणे नंबर हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व किया तो नंबर कितना प्राप्त होगा आपका 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम पता चल जाएगा कितना 60। तो यहाँ पर 10, 20 और 30 का, तो 10, 20, 30 का जो मान निकला यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे तो 60। उसके बाद 60 को नोट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो मान दिया रहता है यहाँ पर 60 को, अब 60 से क्या करेंगे, 10 से भाग कराएंगे। तो ये 60 दे रखे हैं और 60 में क्या करेंगे, 10 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पर जो मान मिलेगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मान भाग मिलेगा कितना हो जाएगा आपका 6 बार में कट जाएगा नंबर। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद 60 को 20 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार नंबर जाएगा आपका, 3 बार में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 60 को 30 बार क्या करेंगे, भाग कराएंगे। तो यहाँ पर नंबर कितनी बार आपका, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ 12 बार किसके मान चल रहा था, 1 बटा आर के बराबर मान चल रहा था। ये मान कैसे आया था आप लोग देख। तो यहाँ पर देखेंगे 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना दे रखा 60। 60 को 10 से भाग लगाए तो नंबर कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ नंबर हो जाएगा 10 संगा नंबर होता है आपका 60। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 60, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर नंबर कितना मिला, 6 मिल गया। तो यहाँ पर 6 नोट किया। उसके बाद क्या करेंगे, 60 में भाग लगाएंगे कितनी बार, 20 बार लगाएंगे। तो यहाँ पर 20 बार देख लेते हैं, 20 बार लगाओ तो कितनी बार नंबर आपका कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना नंबर मिला आपको, 3। तो यहाँ पर 3 नोट कर दिया गया। उसके बाद 60 से क्या लगाएंगे, फिर भाग लगाएंगे। तो भाग लगाओ, 60 में कितनी बार लगाना, 30 बार लगाना 30 से। तो 30 दूनी नंबर कितना होता है आपका 60 होता है। यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 मिले थे ये नोट किया। उसके बाद यहाँ पर 3 मिले हैं तो यहाँ पर नोट किया। उसके बाद नंबर कितना मिला आपको, 2 मिला। तो यहाँ पर क्या है, 2 नोट किया। अब ऊपर वाले नंबर क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो जो यह 1 बटे नंबर कितना होता है आर बराबर, तो नंबर कितना दे रखा 6 प्लस के 3 प्लस के कितने 2। तो यहाँ पर 6 3 9 होता है, 9 और 2 मिलकर कितने टोटल हो जाते हैं 11। तो यहाँ पर कितना लिखा जाए आपका 11 और बटे नंबर कितना दे रखा है आपको 60। तो इस फॉर्म में आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 एक कम 60 इक्वल टू नंबर कितना हो जाएगा 11 और गुणे नंबर कितना होता है आर। आर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो आर इक्वल टू जो पक्षांतर करता है नंबर यहाँ पर कितना, आर को पक्षांतर करेंगे तो नंबर कितना इधर जाएगा, तो नंबर 60 हो जाएगा। बटे नंबर हो जाएगा आपका 11। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर जो प्राप्त होगा, तो आप कितना प्राप्त होता है आर इक्वल टू बराबर जो नंबर मिलेगा तो 5 पॉइंट, जो नंबर पता आपको यहाँ पर हो जाएगा
4.5। तो ये मान आपको पता चल जाएगा आर के बराबर ये मान कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट निकालिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट निकालना। तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे नंबर यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो दूसरे पॉइंट में निकालना श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना है। तो यहाँ पर आर बराबर जो फार्मूला था आर इक्वल टू, तो R1 प्लस का नंबर हो जाएगा R2 प्लस का नंबर होता है आपका R3। तो यहाँ पर क्या करना है, ये फार्मूले पर लगाएंगे। तो फार्मूले पर जब मान लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना दे रखा हमको 10 प्लस R2 का मान कितना दे रखा हमको 20 दे रखा। उसके बाद प्लस के अंदर R3 का मान कितना दे रखा आपको 30। और सभी को क्या करेंगे जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने पर जो मान मिलेगा तो R इक्वल टू बराबर जो मान प्राप्त होगा आपका, तो टोटल जो नंबर मिलेगा आपको कितना हो जाएगा 60 ओम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 ओम प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 5.4 ओम। यहाँ पर तो ओम की यूनिट क्या क्या इसको ओम लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर ओम, तो ये नंबर इसके बराबर प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या आर बराबर जो नंबर मिलेगा ना, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा आपका 60 मिल जाता है। संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट निकालना परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, दूसरे में निकालना परिपथ में प्रवाहित धारा, तीसरे में निकालना प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर। तब आपको दे रखा R1 मान, R2 का मान और उसके बाद R3 बराबर दे रखे। यहाँ पर वोल्टेज दे रखा आपको 3 ओम। तो यहाँ पर R1 का मान, R2 और 3 का मान दे रखा। तो इनको क्या करें मेंशन कर लिया जाएगा। तो R1 का मान, R2 और R3 को तो यहाँ पर नोट किया। तो R1, R2 और R3 तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये नंबर कितने बराबर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 के बराबर ये नंबर कितना दे रखा आपको 3 दे रखा। उसके बाद R2 बराबर कितना नंबर दे रखा आपको 3 दे रखा। उसका नंबर कितना R3 बराबर नंबर कितना दे रखा 4। तो R1 बराबर कितना दे रखा आपको 2 ओम दे रखा। R2 बराबर कितना नंबर दे रखा 3 ओम दे रखा। R3 बराबर नंबर कितना दे रखा आपको 4 ओम दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या V का मान दे रखा। तो V बराबर जो मान कितना देखो, तो यहाँ पर V बराबर मान कितना दे रखा आपको 3 वोल्ट मान दिया। तो यहाँ पर कितना दे रखा आपको 3 वोल्ट। तो यहाँ पर मान कितना लगा आपको 3 वोल्ट। ये हो जाएगा R1 का मान, ये हो जाएगा R2 का मान, ये हो जाएगा और R3 का मान ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू बराबर हो जाएगा नंबर R1 प्लस R2 प्लस का नंबर हो जाएगा R3। तो R1, R2 और R3 को आपस में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर R1 का मान कितना दे रखा 2, R2 का मान कितना दे रखा 3, R3 का मान दे रखा 4। तो यहाँ पर नोट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस का नंबर हो जाएगा आपका 4। तो सभी को क्या करेंगे जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू बराबर, तो R इक्वल टू बराबर नंबर कितना हो जाएगा जोड़ने पे 2 और 3 मिलाकर 5 और 5 में क्या करेंगे 4 जोड़ दिया। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 9 ओम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे पॉइंट पे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो आई इक्वल टू बराबर नंबर दे रखा V अपान R। तो यहाँ पर V बराबर मान आपको दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा। उसके बाद R1, R2, R3 का मान दे रखा है यहाँ पर। I बराबर V का मान दे रखा है। उसके बाद R का मान, तो यहाँ पर V का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा क्वेश्चन में। उसके बाद R का टोटल जो R निकली है वो कितनी निकली है आपको 9 निकली है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। जब इसको सॉल्व किया जाता है यहाँ पर I इक्वल टू बराबर जो मान प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, तो 0.33 इसका क्या करना मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर 33 एम्पियर मान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले तीसरे पॉइंट पर निकालना प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर। यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले निकालना 2 ओम पर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना निकालना 2 ओम पर प्रतिरोधक का मान निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोधक का विभवांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर। तो यहाँ पर विभवांतर बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर V I इक्वल टू R1 गुणे नंबर हो जाएगा आपका I। तो यहाँ पर R1 गुणे I का मान, तो यहाँ पर क्या है विभवांतर R1 का मान कितना दे रखा है हमको वो नोट किया जाए। तो यहाँ पर R का मान और R1 to R3। तो यहाँ पर R का मान दे रखा है पहले पॉइंट, तो यहाँ नोट करेंगे 2 गुणे I का मान दे रखा 0.33। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आपस में कितना मान मिलेगा, तो यहाँ 0.66 ओम निकालना। तो यहाँ पर कितने 3 ओम पर निकालना है। तो यहाँ पर 3 ओम, तो 3 ओम पर मान निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर V2 बराबर, तो यहाँ पर कितना रखना है आपको, यहाँ पर 3 रखना। तो यहाँ पर R का मान कितना रखा है 3। तो नोट करेंगे 3
गुणे 0.33। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा तो 3×9 3×9, तो यहाँ पर 0.99 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 99 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, 4 तो नोट करेंगे, तो 4 ओम पर मान निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ओम, तो यहाँ पर 4 ओम पर तो अब लिखेंगे V3 बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 0.33। जब इसको सॉल्व किया जाए तो मान जो प्राप्त होगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 4×12, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा मान जो 1 पॉइंट, उसके बाद नंबर कितना 4×12, एक नंबर हो जाएगा 13, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 1.32 का वोल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 ओम पर मान कितना निकला आपको 0.66 निकला है। उसके बाद 3 ओम पर निकला है 0.99 वोल्ट। उसके बाद 4 ओम पर निकला है 1.32 वोल्ट। तो आपके इस तरीके से आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में प्रतिरोधक R1 का तथा R2 में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ के समतुल्य प्रतिरोधक की भी गणना कीजिए। आपका ये डायग्राम दे रखा पूरा। तो यहाँ पर I का मान दे रखा है, ये R2 का मान दे रखा है, यहाँ पर क्या वोल्टेज बैटरी दे रखी है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में क्या बैटरी, ये आपका सर्किट दे रखा है। सर्किट में क्या है I1 R2 और V का मान पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I का पता है कितना दे रखा है। तो यहाँ पर I1 इक्वल टू बराबर आपको दिया है तो 3 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद R2 का मान पता है कितना दे रखा है हमको 4 ओम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद V का मान पता कितना दे रखा 6 वोल्ट। तो टोटल आपको दे रखा था। यहाँ पर R1 का मान निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 इक्वल टू V1 बटे नंबर हो जाएगा I1। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो V1 का मान दे रखा आपको 6 बटे I1 का मान दे रखा आपको 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R1 बराबर, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 दूसरा नंबर होता है 6। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 2 ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा का, तो यहाँ पर R1 बराबर 2 ओम मान इसका कंप्लीट हो जाएगा। T इक्वल टू V अपन R2। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना V बराबर नंबर कितना दे रखा आपको, यहाँ पर 6 वोल्ट दे रखा। उसके बाद यहाँ पर कितना दे रखा मान आपको 4 ओम। यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा हमको 4 ओम दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो नंबर कितने बार में कटेगा, तो 2 दूनी नंबर होता है 4 और 2 तिहाई नंबर होता है आपका 6। तो नंबर कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इक्वल टू 3 बटा नंबर हो जाएगा वो 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो नंबर कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या है I2 का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर I2 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर, इसका मान पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संयोजक का संपूर्ण प्रतिरोध निकालना। तो यहाँ पर संयोजक का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर I का रखेंगे। तो I इक्वल टू बराबर जो मान प्राप्त होगा तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस का नंबर हो जाएगा I2। तो यहाँ पर टोटल कुल करेंगे तो I1 का मान और I2 का मान आपस में क्या है जोड़ दिया। तो I1 का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा। उसके बाद I2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर I2 बराबर कितना 1.5। तो इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या I इक्वल टू बराबर मान प्राप्त होगा। तो I इक्वल टू बराबर नोट करेंगे तो यहाँ पर 3 1 4 आता है, पर लिखेंगे 4.5 एम्पियर, इसका मान कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर I का मान पता चल जाएगा। उस तो यहाँ पर क्या परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू, तो लिखेंगे 6 वोल्ट बटा यहाँ पर टोटल I का मान लिखेंगे तो यहाँ पर 4.5। तो R बराबर जो नंबर प्राप्त होगा तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 1.33। इसका सॉल्व करने पर मान आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पर परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध फार्मूला होता है विभवांतर बटे नंबर हो जाएगा संपूर्ण धारा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो मान दिया है तो विभवांतर बराबर 6 ओम दे रखा है। उसके बाद संपूर्ण धारा कितना दे रखा है 4.5। जब इसको सॉल्व किया गया तो R बराबर नंबर जो निकला है 1.33 ओम इसका कंप्लीट हो जाएगा। समांतर संयोजन के सूत्र से निकालेंगे मान। तो यहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर R1 का मान और R2 का मान दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2।
उसके बाद यहाँ पर R1 और R2 के इसमें मान फीड करेंगे। उसके बाद 4 एक कम आपका 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, गुणा करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी नंबर होता है 8। तो यहाँ पर 1 बटा नंबर हो जाएगा 1 बटा R इक्वल टू ऊपर के नंबर हो जाएगा 6 और बटे नंबर कितना हो जाएगा 8। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो नंबर कितने बार, 3 बार में कटेगा। नंबर कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 3 बटा 4। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो नंबर सॉल्व करने पर आ जाएगा मान। तो 1 बटा नंबर कितना हो जाएगा R इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 बटा R, तो यहाँ पर नंबर कितना दे रखा 3 बटा 4। इसको क्या करेंगे, सॉल्व किया तो यहाँ पर R को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर के तो 4 एक कम 4, 4 ऊपर जाएगा, बटे नंबर कितना हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो R इक्वल टू जब सॉल्व किया जाएगा तो 4 में 3 से भाग लगा तो यहाँ पर 3 एक कम आपका 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर नंबर कितना 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 3, फिर यहाँ पर 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर नंबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर जो मान मिलेगा तो यहाँ पर 0 आपका 33 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो वॉचिंग।